अच्छा, चिकन कढ़ाई तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन आज की जो हमारी है वो स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि हम इसमें कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, घर के मसालों से बनाएंगे और इतने मज़े की बनेगी और झटपट बन के भी तैयार हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से घर में हम इतने ज़्यादा स्पाइसी मसाले ना खाएं, क्योंकि हर किसी के मैदे में और जी पेट में मसला होता है। तो कोशिश करें बिना मसालों के भी बहुत मज़े की बने, अच्छी बने। जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। जी यहाँ मैंने ले लिए तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज और यहाँ हम चिकन की कढ़ाई बनाएंगे। आपको पता है चिकन जो ऐसी चीज़ है वो सभी बहुत शौक से खाते हैं, चाहे वो गोश्त कैसा भी हो सभी बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन हम ये चीज़ आ जाती है कि जहाँ हम खाना बनाते हैं तो उसमें इतने तेज़ मसालों को इस्तेमाल कर देते हैं ना, तो वो फिर हमें और नुकसान देते हैं। तो अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। यहाँ मैंने प्याज ब्राउन कर लिए हैं और यहाँ मैं तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, प्याज़ों को हमने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि अच्छे से पकाना है। हर चिकन की अलग से भुनाई होती है, किसी में बहुत ज़्यादा नहीं पकाते और आपको पता वाइट गोश्त में तो बिल्कुल भी नहीं पकाते। लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे तो चिकन का कलर भी बहुत मज़े का आएगा और इसका काफ़ी प्यारा लगेगा और इसका जायका भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी बोटी रह ना जाए। ऊपर इसको करेंगे। अच्छा जी, जब ये जो चिकन है ना, इस चीज़ का ख्याल रखें क्योंकि इसमें वैसे ही इतना पानी होता है ना कि अपने ही पानी में ये गल जाता है, तो इसमें पानी बिल्कुल भी ना ऐड किया करें, तो इससे जायके में भी फ़र्क आता है। अच्छा, यहाँ तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने लिए हैं खुला गरम मसाला, ठीक है, जो सिंपल घर में होता है। थोड़ी सी दालचीनी है, लौंग है और इसमें ज़ीरा है, जो नॉर्मली होता है, सब घर में ही होता है, बस पिसा नहीं लिया, सिंपल लिया। और तकरीबन ½ चम्मच के करीब नमक लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जी माशाल्लाह से यहाँ अच्छे से हिलाएंगे। नमक पहले ऐड करने का मकसद हमारा ये होता है कि जो भी चिकन के अंदर पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए, एक्स्ट्रा जो भी है, और वो अंदर से फीका फीका ना रहे। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमने देखा है ना कि हमारा जो चिकन है ना, जब हम पकाते हैं वो अच्छे से मिल जाता है, मतलब बोटियाँ अलहदा हो जाती हैं, हड्डियाँ अलहदा हो जाती हैं, मतलब ऐसा भी नहीं होता, होना चाहिए। हर चीज़ की शेप अच्छी होगी तो ही वो अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है कि जब हम इसकी भुनाई करें ना, तो उसके बाद जब हम इसको खाएं ना, तो इसका जो जायका ऊपर से आ रहा है वही अंदर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर से कच्चा हो या बिल्कुल फीका हो, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देता है। तो अच्छे से कर ली भुनाई, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है और माशाल्लाह से देख के पानी इसका खुशक हो चुका है। तो इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए। अच्छा, इसमें ना मैं कोई दही ऐड करूँगी, कोई दूध, कोई क्रीम, कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें टमाटर भी ऐड नहीं करने हैं। सिंपल 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिंपल 2 किए हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर है उनमें भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, उनका जो पानी है वो भी गल जाए और टमाटरों के पानी के साथ ही इनकी और अच्छे से चिकन की भुनाई हो जाएगी। तो माशाल्लाह से देखिए, तकरीबन मैंने पहले 1 मिनट वैसे भुनाई की, 1 मिनट मैंने थोड़ा सा इसको ढाँपा ताकि हमारे जो टमाटर है वो गल जाए। अच्छा, उसके साथ मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालूँगी, इससे बहुत अच्छा एक जो कहते हैं ना जायका आता है, खुशबू भी आती है और सबसे मेन बात है पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। मेरे ख्याल से तो आप थोड़ी सी हर खाने में इसको ऐड किया करें, जायका भी अच्छा हो जाता है और इससे पेट के जो मसले वो भी ख़त्म हो जाते हैं। साथ साथ यहाँ मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अच्छा जी, इसमें बहुत ज़्यादा बारीक वाला पेस्ट नहीं डाल रही कि वो बहुत ही पता ही नहीं चले कि वो कि हमने क्या चीज़ ऐड की है। इसको थोड़ा सा कहते हैं ना खड़ा खड़ा वाला जो है ना कढ़ाई, वो वाली बनाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है ना बोटियों के अंदर तक चला जाए। कोई भी चीज़ बनाए ना, बस इस चीज़ का हमें ख्याल रखना, तब भी हम कोई भी चीज़ बनाए ना तो उसका जायका ना हमें अंदर तक आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि ऊपर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अंदर जैसे बोटी खोलें तो वो बिल्कुल फीकी हो। तो जी, आप कौन सी कढ़ाई पसंद करते हैं, किस तरह की करते हैं? मुझे ज़्यादा वैसे वाइट गोश्त से ज़्यादा मज़े का लगता है, जो मैंने आपसे पहले अपनी रेसिपी शेयर की थी आपसे दूध वाली। अगर नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी ज़्यादा फेवरेट वैसे वो वाली है। तो वैसे तो सभी अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे जो कहते हैं ना हर किसी को एक अलग से, तो वो ज़्यादा पसंद है। तो माशाल्लाह से उसके साथ साथ मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, मैंने तकरीबन इसकी 5 से 10 मिनट भुनाई की है और उसके साथ ही मैंने यहाँ डाल दिया हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। हाफ से कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच के करीब मैंने हमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप अपने जायके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्ची और ऐड कर लें, वरना नॉर्मल, ना ये ज़्यादा तीखा है ना ये फीका है, बिल्कुल नॉर्मल ठीक है।
क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादा मिर्ची भी नुकसानदेह होती है, ज़्यादा मिर्ची भी नहीं खाना चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसकी जो भुनाई पे सारी बात होती है कि आप इसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी ना, जितनी भी, तो उतनी ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि आपने झटपट इसकी फुल तेज़ आग पे कर दी, उसके बाद आपने फ़ौरन से पानी डाल दिया। आपने एक तो इसकी भुनाई कम आग पे करनी है ताकि हमारा आहिस्ता आहिस्ता बने। जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बनती है ना, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा और बहुत मज़े की होती है। अच्छा जी, आजकल बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और सैलाब की बहुत ज़्यादा सूरत हाल है। मतलब आज से तो बस बता रहे हैं काफ़ी पाकिस्तान में ना, तो पहले आपको पता है काफ़ी सूरत हाल ख़राब थी, लेकिन लाहौर में भी सैलाब का हालात ख़राब है। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप किस इलाके से देख रहे हैं, आपका तो कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके साथ साथ अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक सब अपनी रहमत की बारिश बरसाए। तो जी माशाल्लाह से देखें हमारे कितना प्यारा कलर आ चुका है। तकरीबन हम इसको 3 से 4 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे। सिर्फ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसमें मैंने थोड़ा सा शोरवा करना है, हल्का सा करना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल हमारा जो मसाला नीचे लग जाए। अच्छा, बिल्कुल खुशक ही होगा, लेकिन हम इसको इस तरह करेंगे कि ये रोटी के साथ है, चावल के साथ, जिसके साथ भी आप खाएं ना, तो साथ इसकी ग्रेवी भी हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो खुशक ही हो कि बस वो बोटी खाने को होती है, उसकी ग्रेवी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा जो पानी वो खुशक भी हो चुका है और जो हमारा मसाला है उसमें जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी बिल्कुल भुन चुका है। तो माशाल्लाह से देखें। अच्छा जी, अब इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। इसको हम लगाएंगे दम पे और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी दम वाली आग पे बिल्कुल। अच्छा, आग को अपने बिल्कुल हल्का कर देना, स्लो कर देना बिल्कुल, कि ये नीचे से लगे ना, और ये जो हमारा मसाला है ना, ये बिल्कुल भी जले नहीं। तो माशाल्लाह से तकरीबन तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट रखना है और उसके बाद मैं आपको इसकी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। झटपट बनके तैयार हो जाता है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आज की छोटी सी रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और प्यार से कमेंट्स भी करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।